जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जो आजमगढ़ से, तो यानी कि मैं परवीन विश्वकर्मा जी से पूरा डिटेल में निकाला था आपके बारे में। तो आपके बारे में बहुत अच्छा शब्द यूज किए, बोले कि देखिए राजेश शुक्ला जी, अगर हम सभी के लिए, अपने लिए नहीं, हम पूरे उत्तर भारतीय के लिए जो काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। तो आप परवीन विश्वकर्मा जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? निश्चित रूप से अगर उन्होंने ये बात कही है तो वो एक अच्छी सोच के व्यक्ति हैं जी। वो भी हमारे जैसे ही चाह रहे हैं कि आजमगढ़ लालगंज रेलवे लाइन से जुड़े, तो उनकी भी भावना मेरी भावना के समानांतर है, बराबर है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुभकामना है कि ऐसे भाव के साथ ही वो भी अपने जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें, प्रयास करें, और वह चाहते हैं रेलवे लाइन बने, तो निश्चित रूप से यह कार्य, और उनके जैसे ही लालगंज और आजमगढ़ की समस्त जनता चाहती है कि रेलवे लाइन बने। तो भगवान की कृपा है, निश्चित रूप से ये प्रयास आप लोगों का सफल होगा। मैं तो एक माध्यम हूँ। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं अंकित विश्वकर्मा समाचार 2026। तो हमारे रेल पद श्रीमान राजेश शुक्ला जी लालगंज जी को रेलवे में यानी कि कोशिश कर रहे हैं, और इसी माध्यम से आइए बात करते हैं। जी नमस्कार सर। तो लालगंज जो है वो आजमगढ़ की एक तहसील है। लालगंज आजमगढ़ के दक्षिणी किनारे पर स्थित है जी। और वाराणसी से जितना लालगंज की दूरी है उतना ही दूरी आजमगढ़ की है। और वाराणसी काशी विश्वनाथ का धाम है, और आजमगढ़ से होते हुए जो गोरखपुर कनेक्टिविटी है, और कुशीनगर भगवान बुद्ध की स्थली है कुशीनगर, और बाबा गोरखनाथ का धाम है गोरखपुर। तो हर समय हर अवसर पर, अब देखिए सामने शुरू हो रहा है, इसमें भी हर अवसर पर गोरखपुर से, देवरिया से, बस्ती से, कुशीनगर से हजारों की संख्या में लोग आजमगढ़ होते हुए बनारस जाते हैं दर्शन करने। वो हम भी देखते हैं सर। बाकी जो आप ये जो पद रेल और रेल यात्रा का जो आप थाने हैं, और हमको लग रहा है कि 2028 तक ये काम क्लियर हो जाएगा। हमने कार्यालय का उद्घाटन किया है जी। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय सांसद लालगंज श्री प्रसाद स्वरूप जी आए जी। उन्होंने वादा किया कि इस काम को मैं किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा, और वो सांसद हैं, उनके पास क्षमता है, वो चाहेंगे तो ये कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। एक बात और बता दूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सब लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जी। लालगंज रेल पथ संघर्ष समिति हमने इसलिए बनाया है कि मैं जनता में जागरूकता पैदा करूं, और जनता इन नेताओं से पूछे कि क्या राजेश शुक्ला सही काम कर रहे हैं। अगर सही सवाल उठा रहे हैं तो आप उसका काम क्यों नहीं कर रहे? अगर लालगंज की जनता जागरूक हो जाएगी, वो सांसद से, अपने विधायक से मांग करने लगे कि लालगंज में रेलवे लाइन दीजिए, लालगंज में रोडवेज दीजिए, लालगंज को जिला बनाइए, तो इस तरह की अगर मांग जनता द्वारा होने लगती है तो यह काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा जो काम है वो प्रमुख रूप से जनता को जागरूक करना है, जनता के मन में विकास का भाव लाना है, वो मैं कार्य कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से 2027 तक लालगंज में रेलवे लाइन के लाए जाने का कार्य होगा। तो बहुत आपका जो संघर्ष है, बाबा विश्वनाथ और माँ भवानी से यही मैं विनती करता हूँ, और आप जो थाने हैं वो आपका कार्य पूरा हो। आपके साथ हम भी हैं, और हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जो आजमगढ़ से, तो यानी कि मैं परवीन विश्वकर्मा जी से पूरा डिटेल में निकाला था आपके बारे में। तो आपके बारे में बहुत अच्छा शब्द यूज किए, बोले कि देखिए राजेश शुक्ला जी, अगर हम सभी के लिए, अपने लिए नहीं, हम पूरे उत्तर भारतीय के लिए जो काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। तो आप परवीन विश्वकर्मा जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? निश्चित रूप से अगर उन्होंने ये बात कही है तो वो एक अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। वो भी हमारे जैसे ही चाह रहे हैं कि आजमगढ़ लालगंज रेलवे लाइन से जुड़े, तो उनकी भी भावना मेरी भावना के समानांतर है, बराबर है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुभकामना है कि ऐसे भाव के साथ ही वो भी अपने जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें, प्रयास करें, और वह चाहते हैं रेलवे लाइन बने, तो निश्चित रूप से यह कार्य, और उनके जैसे ही लालगंज और आजमगढ़ की समस्त जनता चाहती है कि रेलवे लाइन बने। तो भगवान की कृपा है, निश्चित रूप से ये प्रयास आप लोगों का सफल होगा। मैं तो एक माध्यम हूँ। आप माध्यम नहीं, आप जो हैं बहुत, आपके साथ में पूरे देश के लोग, पूरे आजमगढ़ की जनता, बनारस की जनता, पूरे ऑल इंडिया, जब मैं
जब आप रैली निकाले थे तो मैं उस समय मैं फेसबुक चला रहा था, तो अचानक से लालगंज के बारे में एक वीडियो आया था। तो उस रैली के बारे में आज आपसे मैं आया हूँ बात करने, और बात करके बहुत हमें खुशी मिला। तो जी नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप धन्यवाद। 2 शब्द हमारे बारे में बोल दीजिए। निश्चित रूप से आपके मन में अगर यह भाव आए हैं अंकित जी, जी तो कहीं न कहीं आपके अंदर विकास की भावना है, अच्छी सोच है, जी। अच्छा विचार है आपका। मैं आपको धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। अभी आपने ये नई शुरुआत की है, एक पार्टी आप लोगों ने गठित किया है, उसको भी शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे। आप इस काम को जो आज हमारे साथ शुरू कर रहे हैं, इसको और अच्छे से कर सकेंगे। समाज में जागरूकता फैलाने के काम में आप ऊंचाई पर जाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना और आशीर्वाद है। मेरे छोटे भाई के समान है आप, हमारे गाँव के हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। जी नमस्कार।